गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने सुनहरी धूप का पार्ट 5 पढ़ा था ना, मेरी उड़ान मेरी पहचान। उसकी हम लोगों ने रीडिंग की थी, आप लोगों ने की घर में फिर? हाँ, हमने कराई भी थी ना आप लोगों को, और उसके बाद आप लोगों ने भी की। तो अभी इसमें हम बीच बीच में से आप लोगों से क्वेश्चन आंसर भी पूछेंगे। और आज ये वो भी करवाएंगे, एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे, क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे। तो सब एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है आप लोगों का? एक्सरसाइज सबसे पहले है किसने कहा। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं, राइट का चिन्ह लगाएं, है ना। तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। आप लोगों को रीडिंग कराई थी तो क्या याद है आप लोगों को कि किसने कहा था सबसे पहले कि तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया? किसने कहा था? टेडी भालू ने। सबसे पहले टेडी भालू मिला था ना उसको। देखो यहाँ पर है, वहाँ का टेडी भालू हवाई जहाज को देखकर मुस्कुराया, बोला तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। पेज नंबर 36 में तो ये इसमें दे रखा है। तो इस सबसे किसने कहा था? ये टेडी भालू ने, तुम्हारा स्वागत है हवाई जहाज भैया। तो इसमें टेडी भालू पर निशान लगेगा। अब दूसरा है, क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? मीशू गुड़िया, गुटरू कबूतर, टुक टुक घोड़ा। कौन बोला था? मीशू गुड़िया बोली थी, लगता है ना, बोली थी ना कि क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? मीशू गुड़िया पर निशान लगाओ। हवाई जहाज वापस नहीं आया है। किसने कहा था ये? बिंगो हाथी ने, टेडी भालू ने, मीशू गुड़िया ने। किसने कहा? बिंगो हाथी ने कहा था। जब बहुत देर तक नहीं आया था हवाई जहाज, उसके नीचे चला गया था, तो बिंगो हाथी बोला था ठीक है, वो कैसा भी कर रहा है तो करने दो, लेकिन वो नहीं आया तो अभी तो हमको उसकी हेल्प करना चाहिए ना, तो देखना चाहिए आपको कि कहाँ गया है वो। बहुत देर से वापस नहीं आया है। तो इस तरह से इसमें लगेगा किसमें? बिंगो हाथी में। ठीक है, पहला तो लगा टेडी भालू में, दूसरे में लगा खामे मीशू गुड़िया पर, और तीसरे में बिंगो हाथी पर। ठीक है, तो ये हो गए आपके सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये प्रश्नोत्तर आपको उस जो कॉपी बनाई है ना हिंदी वाली, उसमें लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे मौखिक, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो लिखेंगे, फिर मौखिक लिखेंगे, फिर प्रश्न लिखेंगे, है ना। अब इसका उत्तर हमको देना है, हवाई जहाज का रंग कैसा था? कैसा था हवाई जहाज का रंग? नीला। कैसे रंग का हवाई जहाज था? नीला और सफ़ेद। नीले और सफ़ेद रंग का खिलौना था। तो हवाई जहाज का रंग नीला और सफ़ेद था। बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी? बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी? इसका उत्तर यहाँ है, बिंगो हाथी को चिंता हो रही थी कि वो अभी तक वापस नहीं आया है। कहाँ ये? वह बोला हवाई जहाज वापस नहीं आया है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी? कि हवाई जहाज वापस नहीं आया है, हमें उसको ढूंढना चाहिए। ठीक है। तीसरा है, हवाई जहाज पलंग के नीचे कैसे पहुंच गया? कैसे पहुंच गया था? हवाई जहाज बहुत थक गया था, उड़ते उड़ते वह दूसरे कमरे के पलंग के नीचे गिरा। बहुत थक गया था और जब उसके दोस्तों ने उसको उड़ाया, किसके दोस्त थे?
पुलकित के दोस्त, पुलकित के अंकल कज़िन जो आए थे, उन्होंने उसे उड़ाया तो थक गया था वो, तो थक कर वो हवा पलंग के नीचे जा गिर पड़ा, है ना। तो ये हो गए आपके मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्नोत्तर एक बार और सुन लीजिए। हवाई जहाज का रंग कैसा था? हवाई जहाज का रंग नीला और सफ़ेद था, ऐसे लिखेंगे। कैसे उत्तर लिखेंगे? हवाई जहाज का रंग नीला और सफ़ेद था। बिंगो हाथी को क्या चिंता हो रही थी? हवाई जहाज वापस नहीं आया था, इसलिए बिंगो हाथी को चिंता हो रही थी। हवाई जहाज वापस नहीं आया था, इसलिए बिंगो हाथी को चिंता हो रही थी। हवाई जहाज पलंग के नीचे कैसे पहुंच गया? हवाई जहाज बहुत थक गया था, इसलिए थक कर वह पलंग के नीचे जा गिरा। पलंग के नीचे गिर गया और उसके पंख भी टूट गए थे। तो पर उसमें नहीं लिखना है आपको, उत्तर में हमको केवल लिखना है हवाई जहाज पलंग के नीचे कैसे पहुंच गया। हवाई जहाज बहुत थक गया था, इसलिए वो पलंग के नीचे जा गिरा। ठीक है, ये हो गए मौखिक प्रश्नोत्तर। अब लिखेंगे हम लोग लिखित। फिर ये प्रश्नोत्तर तो लिखने आते हैं ना आपको। पहले प्रश्न लिखा, फिर उत्तर लिखा, फिर उसके नीचे लाइन खींची और एक लाइन छोड़ दी। फिर दूसरा प्रश्न लिखा, उत्तर लिखा, एक लाइन पेंसिल से खींची और एक लाइन छोड़ दी। इस तरह से सारे प्रश्न उत्तर लिखने हैं। अब लिखित आया तो फिर लिखित लिख करके पूरी एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद हम वो लिखेंगे। पहला प्रश्न, हवाई जहाज किस बात पर बहुत खुश हुआ? इसको है ना, ये कॉपी में भी लिखना है और बुक में भी फिल करना है लिखित को। हवाई जहाज किस बात पर बहुत खुश हुआ? हवाई जहाज देखिए किस बात पर बहुत खुश हुआ था। हवाई जहाज किस बात पर बहुत खुश हुआ? सबने मिलकर उसकी धूल झाड़ी, उन्होंने उसकी बत्ती फिर से लगा दी, खरोंचे हटाने के लिए नीला और सफ़ेद रंग कर दिया, फिर से वो बहुत सुंदर लगने लगा। कहाँ पर लिखा है? हवाई जहाज क्यों खुश हुआ? किस बात पर खुश हुआ? आगे देखें। नहीं, ये हवाई जहाज पुलकित की जिद सुनकर हवाई जहाज बहुत खुश हुआ। इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि हवाई जहाज इसलिए खुश हुआ क्योंकि पुलकित उसे लेने की जिद कर रहा था। हवाई जहाज तो इसमें लिखा हुआ है। हवाई जहाज इसलिए खुश हुआ क्योंकि पुलकित उसे लेने की जिद कर रहा था। ये उत्तर होगा। दूसरा है, मीशू गुड़िया की किस बात पर हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया? मीशू गुड़िया ने कहा कि तुम मुझे अपनी सवारी करवाओगे? क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? ये बात सुनकर के भी हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। मीशू गुड़िया ने कहा, क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? यह बात सुनकर भी हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। हो गया? तो लिखित का पहला उत्तर क्या है? हवाई जहाज किस बात पर बहुत खुश हुआ? हवाई जहाज इस बात पर बहुत खुश हुआ कि पुलकित उसे लेने की जिद कर रहा था। पुलकित उसे खरीदने की जिद कर रहा था। ये उत्तर होगा। और मीशू गुड़िया की किस बात का हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया? जब मीशू गुड़िया ने कहा
कि क्या तुम हमें अपनी सवारी करवाओगे? इस बात को सुनकर हवाई जहाज ने कोई जवाब नहीं दिया। ये हो गया लिखित प्रश्न उत्तर, है ना। तो हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर हो गए। मौखिक तो आप लोगों को कॉपी में ही करना है और लिखित तो कॉपी में भी करना है और इस बुक में भी फिल करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे। अब यदि ऐसा हो तो आप क्या कहते हैं, मिलान करो। मीन्स सही जोड़ी बनाओ, मैच द पेयर जो होता है ना, सही जोड़ी बनाना। यदि ऐसा होता है तो उसमें हम लोग क्या रिएक्शन, क्या मतलब अपना वो करेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहते हैं। यदि किसी ने हमको कोई उपहार, किसी से उपहार मिलने पर, जब हमको कोई गिफ्ट देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं ना, धन्यवाद बोलते हैं किसी से उपहार मिलने पर। किसी से पुस्तक मांगने पर क्या कहते हैं, कृपया अपनी पुस्तक दे दीजिए, सबसे अंत वाला। किसी से पुस्तक मांगने पर क्या कहते हैं, कृपया अपनी पुस्तक दे दीजिए, ठीक है। लास्ट वाले से मिलाएंगे। चाचा जी से मिलने पर क्या कहते हैं, नमस्ते चाचा जी, कहते हैं ना। चाचा जी मिलते तो नमस्ते करते हैं ना। कोई गलती होने पर क्या कहते हैं, मुझे माफ़ करें, कहते हैं ना, सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, कहते हैं ना। तो कोई गलती होने पर मुझे माफ़ करें। और अध्यापिका से आज्ञा मांगने पर, अध्यापिका जी से जब किसी कार्य के लिए आज्ञा मानते, परमिशन लेते तो क्या कहते हैं, क्या मैं यह कार्य कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, हैं, कहते हैं ना, क्या ये कार्य कर सकता हूँ मैं। तो पहला तो मिला हुआ है, दूसरे वाले को सबसे लास्ट में से मिलाएंगे। किसी से पुस्तक मांगने पर कृपया अपनी पुस्तक दे दीजिए। चाचा जी से मिलने पर नमस्ते चाचा जी। कोई गलती होने पर मुझे माफ़ करें। अध्यापिका से आज्ञा मांगने पर क्या मैं यह कार्य कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी मैच द पेयर। अब है भाषा को समझें। नेक्स्ट है अपना भाषा को समझें। प्रत्येक पंक्ति के चित्र को देखकर बताओ ये क्या है। प्रत्येक पंक्ति के चित्र को देखो और बताओ ये क्या है। जोकर बना हुआ है, एक क्या टेडी बियर बना हुआ है, एक गुड़िया बनी हुई है। तो ये सब क्या है, खिलौने हैं, है ना। खिलौने थे ना इसमें, एक जोकर बना है, एक टेडी बियर बना है, एक गुड़िया बनी है। तो ये हो गए खिलौने। अब इसी तरह से एक तोता बना है, एक कबूतर बना है, एक चिड़िया बनी है। तो ये लोग क्या हैं, पक्षी हैं। क्या है ये, पक्षी, पक्षी है ना, बर्ड है ना। तोता भी एक पक्षी है, कबूतर भी एक पक्षी है, चिड़िया भी एक पक्षी है। तो ये क्या है, पक्षी। अब तीसरा बना हुआ हिरण, चीता और खरगोश। ये कौन है, हिरण, चीता और खरगोश क्या है, पशु। पशु कहेंगे या इन्हें जानवर भी कह सकते हैं, है ना। तो जानवर लिखेंगे इनको, ठीक है। तो पहले में तो खिलौने दे ही रखा है, दूसरे में लिखेंगे पक्षी और तीसरे में लिखेंगे पशु, जानवर। हो गया। अब हम करेंगे चित्रों के नीचे उनके नाम लिखो। ये जो नीचे लिखा, जो पिक्चर बनी हुई है, इनके नाम लिखने। और ये नाम बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं ना। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो पहली पिक्चर किसकी बनी हुई है, गुड़िया की, है ना। एक गुड़िया की पिक्चर बनी हुई है, तो नीचे लिखेंगे गुड़िया। अब दूसरी पिक्चर किसकी बनी हुई है,
घर की, घर क्या बना हुआ है, घर, तो यहाँ लिखेंगे घर। और तीसरी पिक्चर किसकी बनी हुई है, सड़क, सड़क बनी हुई है ना, तो यहाँ लिखेंगे सड़क। ठीक, तो पहली पिक्चर गुड़िया की, दूसरी पिक्चर घर की, और लास्ट वाली पिक्चर सड़क की। तो ये हो गए संज्ञा शब्द, है ना। अब अभी और भी है। ये पिक्चर किसकी बनी हुई है, कार की। किसकी बनी है, कार की, वही है ना। हाँ, क्या है ये, कार, कार की है ना। अब चौथी ये क्या बनी हुई, किसकी पिक्चर बनी है, डोरेमोन की, है ना। डोरेमोन ही है शायद, आप लोग तो ज़्यादा जानते होंगे इसको। यस, डोरेमोन ही है। और ये क्या है, हवाई जहाज, है ना। अभी हवाई जहाज का पाठ पढ़ रहे थे ना हम लोग, वही ये हवाई जहाज है। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 2 का, भाषा को समझे में। अब नंबर 3, संयुक्त व्यंजन वाले शब्दों पर गोले लगाओ। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों को मिलाकर जो संयुक्त व्यंजन बनते हैं वो एक आधा और एक पूरा, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो वही शब्द एक बार वही अक्षर एक बार आधा दे रखा है और एक बार पूरा दे रखा है, तो उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बत्ती, बत्ती में गोला लगेगा ना, क्योंकि ता 2 बार आया है, एक तो आधा ता और एक बार पूरा ता, तो ये संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह से पलंग, पलंग नहीं है। छुक्कू, छुक्कू है, 2 बार का आया ना इसमें ज़्यादा, एक बार आधा आया एक बार पूरा आया, तो ये संयुक्त व्यंजन है। घर, घर तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है, तो ये इसमें नहीं लगेगा। गुड़िया में भी नहीं लगेगा। प्यार में लगेगा। प्यार में क्यों लगेगा, कि आधा पा है और या है। तो प्यार में लगेगा। बालू में नहीं लगेगा और ज़्यादा में लगेगा, क्योंकि एक बार ये आधा दे रखा है और एक बार आधा जा दे रखा है या पूरा दे रखा है, तो ज़्यादा। तो ये हुए संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से, बत्ती, छुक्कू, प्यार, ज़्यादा और बच्चा। अच्छा, बच्चा भी है यहाँ, बच्चा और बच्चा, केवल बच्चे पे लगेगा, आँख पर नहीं लगेगा। हो गया। अब है आवाज़ों से मिलान करो। ये पिक्चर बनी हुई है। अब इसकी इनकी ये पिक्चर, ये सब चीज़ें आपने देखी हुई हैं, है ना। ये कैसी आवाज़ करती हैं, इनका मिलान करना है। सिक्का, सबसे पहले क्या है, सिक्का। जब पैसा गिरता तो कैसी आवाज़ आती है, छन से आती है ना। तो यहाँ क्या होगा, खन खन। जब पैसा गिरता है या बहुत सारे पैसे हमारी जेब में होते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, खन 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 आती है ना आवाज़, वही खन खन से मिलाएंगे इसको। और जब बादल बहुत तेज गरजते हैं तो क्या होता है, कैसी आवाज़ आती है, गड़गड़। यस। और रेलगाड़ी चलती तब कैसी आवाज़ आती है, छुक 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 आती है ना। तो ये हुई छुक छुक। तो सिक्का को मिलाया हमने खन खन से, बादल को मिलाया गड़गड़ से, और रेलगाड़ी को मिलाया छुक छुक से। ओके। अब नेक्स्ट, शब्द चुनकर सही जगह पर लिखो। सब शब्द चुनकर सही जगह पर लिखो। जैसे क्ष, क्ष क्षत्रिय का होता ना। अब इनमें देखना, ये नीचे जो शब्द दे रखे हैं, इनमें कौन कौन से शब्द में क्ष आया है। क्ष, एक तो कक्षा में आया है, आया कक्षा में, और दूसरा आया है रक्षा में। हाँ, आया ना ट्रेन के पहले वाले डब्बे में, कक्षा और रक्षा। अब
त्र, यह संयुक्त व्यंजन है ना, ये त्र, तो इसमें त्र किस में आया है? नेत्र में आया है, नेत्र में ये आया है ना, तो दूसरे वाले डिब्बे में लिखेंगे हम नेत्र में। और मित्र, पहले डिब्बे में बिठाया हमने कक्षा को और रक्षा को, और दूसरे डब्बे में बिठाया हमने नेत्र को और मित्र को। अब तीसरे में ज्ञान, ज्ञान, तो इसमें विज्ञान, तीसरे डब्बे में बिठाया विज्ञान को और ज्ञानी को, बिठाया ज्ञानी को। और सबसे अंतिम वाले डब्बे में किसको बिठाया? श्रमिक को बिठाया और परिश्रम को बिठाया। ठीक है, तो पहले डब्बे में रक्षा कक्षा, दूसरे डिब्बे में नेत्र मित्र, तीसरे डब्बे में विज्ञान और ज्ञानी, और अंतिम डिब्बे में श्रमिक और परिश्रम। है ना, भर गई पूरी ट्रेन ना? हाँ, भर गई, खत्म हुई। अब हम लास्ट में अंतिम पढ़ेंगे, जोड़े बनाओ। नहीं, अभी और भी है, जोड़े बनाओ। सही जोड़ी बनाना है, जैसे पिता और माता, मम्मी और पापा बोलते हैं ना हम लोग, पिता के संग में माता को जोड़ा, तो चाचा के संग में चाची को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ना। मामा के संग में मामी को जोड़ेंगे, और नाना के संग में नानी को जोड़ेंगे। ठीक है, तो चाचा के संग में चाची, मामा के संग में मामी, और नाना के संग में नानी। ओके, ये स्त्री पुरुष पुरुष बताने वाले शब्द हैं, है ना। पिता पुरुष है और माता स्त्री है, चाचा पुरुष है, चाची स्त्री है। तो इनको क्या कहते हैं हम? स्त्री पुरुष का भेद बताने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं हम, लिंग हैं। अभी आप और आगे चल के ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ पाएंगे, पर अभी थोड़ा सा बताएंगे। लिंग कहते हैं तो जो लड़के के लिए पिता और पिता, चाचा, मामा, नाना, ये लोग लड़के हैं ना, तो इनके लिए पुल्लिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और लड़की के लिए मामी, नानी, मम्मी, चाची, इनके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग किया जाता है ना। ठीक है, तो ये हुई आपकी सही जोड़ी। ठीक है, अब है, बस ये ध्यान से सुनना, केवल उसमें बुक में ही करना है, ये कॉपी में केवल आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिखना है, ये सब बुक में ही करना है, इसको कॉपी में नहीं करना है बेटा, इस बुक में ही फिल करना है। ये भी बस डेट ज़रूर मेंशन करना है, डेट ज़रूर डाल देना है, और वो बाकी सिर्फ बुक में ही फिल करना है। अध्यापक, ये क्या है? ये तो बेटा अपन को अध्यापक अध्यापिका सीडी से वाक्य सुनकर नीचे लिखे वाक्य पूरे करें। इसको हाँ सीडी से सुना जाएगा तब वाक्य पूरे होंगे। तो बेटा अपना यहीं तक है ना। तो यहाँ तक आप लोग ज़रूर कर लेना। तो इसमें क्या करेंगे, और कॉपी में केवल आपको प्रश्न उत्तर लिखना है, और बुक में ये फिल करना है, बुक पूरी फिल करना, और हमको कल ज़रूर चेक कराना। ओके, तो आज आपको क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे ज़्यादा, इसलिए आपको सुलेख नहीं देंगे। आज होमवर्क ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए सुलेख नहीं देंगे। लेकिन बस क्या क्या देंगे होमवर्क हम आपको, कि एक तो ये मौखिक प्रश्नोत्तर लिखना है, लिखित प्रश्नोत्तर लिखना है, और इनको फिल करना है। ये सबको मैच द पेयर, ये किसने कहा, इन पे सही का निशान लगाना है, ये सब बुक में फिल करना है। और हमसे बुक भी चेक कराना है और कॉपी भी चेक कराना। ओके, ओके, गुड डे।